नमस्कार, आप देख रहे हैं के टीवी भारत में हूं वर्षा वेणुगोपाल और आज हम बात करेंगे उस फैसले की घड़ी की जहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने हैं 5 बड़े जवाबी विकल्प और 3 ऐसे खतरे जो पूरे दक्षिण एशिया की शांति को हिला सकते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाका सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। कौन है असली दुश्मन और भारत अब कैसे जवाब देगा? पिछले एक दशक से भारत की नीति साफ रही है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के घर में जाकर जवाब दिया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ही काफी है? क्योंकि पाकिस्तान अब इन हमलों का दर्द झेलने का आदत डाल चुका है। तो आइए समझते हैं मोदी सरकार के सामने वो 5 बड़े विकल्प क्या है। पहला विकल्प एयर स्ट्राइक 2.0। भारतीय वायु सेना इस बार दुश्मन के इलाके में जाकर पूरी तैयारी के साथ हमला कर सकती है। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जवाबी कदम लंबे समय तक प्रभावी रहेगा? यही सवाल है। दूसरा विकल्प सीमित जंग। भारतीय सेना सिंध के इलाकों में सीमित कार्रवाई शुरू कर सकती है। ऐसे ऑपरेशन भारत के नियंत्रण में रहेगा और पाकिस्तान पर सीधा दबाव डालेगा। तीसरा विकल्प दुश्मन की जड़ पर प्रहार। भारतीय नौसेना पाकिस्तान के कराची पोर्ट या LNG टर्मिनल पर हमला कर सकती है। इससे पाकिस्तान की ऊर्जा सप्लाई ठप हो जाएगी, लेकिन आम जनता पर बुरा असर पड़ेगा और दुनिया भारत की आलोचना कर सकती है। चौथा विकल्प देश के अंदर सफाई अभियान। सरकार भारत के अंदर मौजूद आतंकी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। पांचवा और सबसे खतरनाक विकल्प युद्ध। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकता है। ऐसे वक्त में जब चीन की दखल की संभावना कम नजर आए, अगर भारत ये कदम उठाता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इन सबके साथ जुड़े हैं 3 बड़ी जोखिमें। पहली जोखिम, क्या अमेरिका और चाइना भारत को ऐसा करने देगा? विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बड़े फैक्टर्स होंगे। दूसरी जोखिम, क्या भारत पाकिस्तान के सभी परमाणु हथियार सुरक्षित कर पाएगा? न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा हमेशा गंभीर होता है। और तीसरी जोखिम है, अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो क्या भारत इसे संभाल पाएगा? अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आम जनता पर पड़ने वाले असर इसमें शामिल है। अब ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने है। फैसला आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बदले की सवाल नहीं, बल्कि भारत की रणनीति आत्मा की परीक्षा है। एक बात तो तय है, इस बार जवाब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे के टीवी भारत। बने रहिए हमारे साथ और ऐसी अपडेट्स के लिए।